वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी की अभी आंसर की आई थी। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं। बच्चों ने हमें मैसेज भी भेजे थे टेलीग्राम पे कि सर क्या ये इस पे रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर ये भी बहुत कॉमन डाउट था कि सर सबको रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए, उसके रिगार्डिंग क्या है, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन डाल दी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं डाली है तो जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो रॉन्ग है वो हम अपने एंड से डाल देंगे। आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों ने डाल दी है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर किसी क्वेश्चन पर आप लोगों ने नहीं डाली है तो वो हम लोग अपने एंड से वो हम कर देंगे खुद से। तो आपको किसी भी बच्चे को नीड नहीं है, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन डालोगे तब भी वही बात रहेगी, 1000 रिप्रेजेंटेशन जाएंगे उस क्वेश्चन की तब भी बात रहेगी, ठीक है। अब पता नहीं, एसएससी का वो थोड़ा रहा है कि हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन वो रॉन्ग क्वेश्चन डालता है, 100 रुपये फिर वो आंसर की पे भी ले लेता है, ठीक है। तो आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन सबको अलग अलग करने की नीड नहीं है, ठीक। एक ही बच्चा कर देगा, अब वो हम लोग कर देंगे, आप लोग उसकी टेंशन ना लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इस वर्ड से कितने मीनिंगफुल वर्ड तैयार किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक ही वर्ड तैयार होगा जिसे बोलते हैं गेम, और तो हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो इसका आंसर एक होना चाहिए। और ये क्वेश्चन चैलेंज कर देंगे हम लोग। अगर आप लोगों ने कर दिया है तो सेम वही, अब बार बार क्या रिपीट करना। अगर आप लोगों ने कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना हम लोग तो इसको चैलेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन भेजा था बच्चे ने कि सर ये जो है प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करता है, देखिए ये एसएससी का बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी भेजे हैं कि सर जिस पे हल्का सा भी डाउट है ना वो भी भेज दिया कि क्या मार्क्स बढ़ जाए 1.25, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, वर्चुअल और डायरेक्ट ही करता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन करने की किसी को नीड नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर ये है, ये वाला है, इस पे तो रिप्रेजेंटेशन कर डलनी चाहिए। इसने पूछा है कि कौन सा फेस्टिवल क्या है इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में। तो जो ऑप्शन दिए हुए उसके अकॉर्डिंग तो होली इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर ये क्या नाम है वसंत पंचमी देते तो वो आंसर होता इसका, ठीक है। वसंत पंचमी हो अगर ऑप्शन में रहता तो वो आंसर होता, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो होली इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये गलत है और एसएससी मार्क्स देगी। अब इसमें भी एक चीज़ ये आएगी, क्या सबको मार्क्स मिलेंगे? नहीं, जिसने होली मार्क किया होगा सिर्फ उसी बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे, सबको नहीं मिलते, ठीक है। जो ऑप्शन सही है, अगर पूरा ही क्वेश्चन गलत है फिर तो सबको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर ऑप्शन जो सही रहेगा सिर्फ उसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चे ने ये भेजा है कि सर ये वाला बताइए कि कौन सा, ये बिल्कुल सही है यार, एसएससी का सही है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये रीजनिंग का है। रीजनिंग वाले में इसने क्या बोला है कि अगर आप देखें, ये रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इसमें। अगर आप बात करें कि ऑल पेपर्स आर बुक्स, ठीक है, ये बोल रखा है। और फिर उसने बोला है कि सम बुक्स आर नोटबुक्स, कुछ बुक्स कैसी हैं, नोटबुक है। और ऑल नोटबुक्स आर फाइल्स, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन आ रहा है कि ऑल बुक्स आर फाइल्स, सारी बुक फाइल हो सकती है, नहीं, सेकंड तो नहीं फॉलो करेगा। सम पेपर्स आर नोटबुक्स, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ही बात है। चांसेस भी है कि एसएससी मान ले और चांसेस है ना भी माने, वरना हो सकता है, ठीक है। इसने बोला है सम पेपर्स, ठीक, वरना रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर देंगे। अगर मार्क्स मिलते तो अच्छी बात है, नहीं मिलते तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, ठीक। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत दे दिया, इंडिया में तो ओलंपिक आज तक हुए ही नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो भाई, इस क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। इसने बोला है लास्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स कब हुए थे। आपको पता है इंडियन ओलंपिक गेम्स को क्या कहते हैं आज की डेट में? नेशनल गेम्स कहा जाता है। बताओ किसे पता था, कमेंट में बताओ किसे पता था, ठीक है। कब तक बोला जाता था? 1938 तक, हाँ, इंडियन ओलंपिक गेम्स बोलते थे 1938 तक, और नेशनल गेम्स बोलना शुरू करा है 1940 से। और अगर हम बात करें 1938 में कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे कलकत्ता में, या कलकत्ता जिसे हम बोलते हैं। तो 1938 में कलकत्ता, या एसएससी का आंसर बिल्कुल सही है। 1940 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था
मुंबई तो नहीं, बॉम्बे बोलते थे तब, तो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो नेशनल गेम्स को ही इंडियन ओलंपिक गेम्स बोला जाता था, जो 1938 तक कलकत्ता में हुए थे, लाहौर में भी हुए थे कुछ। ये क्वेश्चन एसएससी पहले भी पूछ चुका है बहुत बार। और एक क्वेश्चन की नेशनल गेम्स कब से हुए थे, 1940, और पहले कब हुए थे, बॉम्बे में हुए थे। ठीक है, ये में भी शायद बॉम्बे ही हुए थे। चलिए, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन करने की कोई नीड नहीं है, ये आंसर इसका सही है। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे पैरा जंबल पर लेकर एक वो चल रही है कि सर ये वाला क्वेश्चन गलत है। बिल्कुल गलत है, मतलब आप अगर पहले उसमें देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो गलत होना चाहिए। ठीक है, क्यों गलत होना चाहिए, सबको ये लगेगा द पेंटिंग ऑफ सैयद हैदर रजा। अब देखिए, इसमें भी दोनों केस हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए एसएससी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट का कुछ आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे हैं ऐसे। हमारे अकॉर्डिंग अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, सेम वही बात है कि मार्क्स मिलते हैं तो ठीक है, वरना कोई वो नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, बट अगर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे अगर, ठीक है यार, बच्चों के मार्क्स बढ़ जाए, इस बात, इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फिर है। अगर हम इसकी बात करें, ये शायद 10 की थर्ड शिफ्ट का है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करें कि ऑल एलिफेंट्स आर डोर्स, ये ऐसा बोल रखा है, और सम एलिफेंट आर चेयर। ठीक है, कुछ एलिफेंट चेयर है, तो ऑल डोर्स आर एलिफेंट नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। एट लीस्ट बोला है सम चेयर्स आर डोर, हाँ हो सकता है बिल्कुल। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सेकंड। तो जिस बच्चे ने सेकंड इसका मार्क कर रखा है उसको नंबर मिल जाएंगे, ये गलत है एसएससी का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और था, क्या नाम है वो, एंटोनियम्स पूछा था, जिसमें शायद इंटेंट करके एक वो था। ठीक है, इंटेंट, ये पता नहीं किस शिफ्ट में पूछा था, इंटेंट करके एंटोनियम पूछा था, वो भी रिप्रेजेंट कर दिया है हमारे ही ग्रुप के एक बच्चे ने। उसका अनसर्टेन होना चाहिए था, ठीक है, वो कर दिया है। तो बाकी और कोई ऐसा क्वेश्चन तो हमें मिला नहीं है, ये इतने ही क्वेश्चन मिले थे, लगभग 4-5 क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, आप लोगों को करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब दूसरा कि क्या सर एवरेज में मार्क्स में कुछ चेंज बदलाव होगा, बिल्कुल होगा यार। एक बार बताओ, किसी शिफ्ट के जो एवरेज, मान लो जो पहले शिफ्ट का डिफरेंस जो है 5 से 6 नंबर का चल रहा था, अगर उस शिफ्ट में किसी, मान लो कम थी, किसी शिफ्ट का एवरेज कम आ रहा था और उसमें 2 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, क्योंकि 11 के सेकंड में हमें देखने को मिले कि 1 से 2 क्वेश्चन गलत है, तो वहाँ पे इसके मार्क्स सबको मिलेंगे 2.5 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो 2.5 मार्क्स में तो एवरेज में भी चेंजेस होंगे। अब वो चीज़ हम आपको कल बता देंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे थे, अभी इस पर इतनी बात नहीं करते, खैर। ठीक है, बाकी हमने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि हाँ कट ऑफ क्या जाएगी, क्या नहीं जाएगी, कैसे क्या होगा। एक हम प्रॉपर वीडियो कल बना देंगे, कल या परसों में मिल जाएगी, जिसमें बता देंगे कि प्री की कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, या फिर किन बच्चों को स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्किल टेस्ट कहाँ से करना चाहिए, जो भी कुछ है। ठीक है, वो सब कुछ बता देंगे। अभी तो खैर फिलहाल कट ऑफ को रिगार्डिंग यूट्यूब पर बहुत कुछ चल रहा होगा। जो क्या नाम है, जिसे अपना पेड बैच निकालना होगा स्किल का, वो कह देगा नहीं नहीं 120 वाली कट ऑफ पे 120 जाएगी, आप तैयारी करो और बैच ले लो हमारा 500 रुपये में। ठीक है, दूसरे क्या होंगे, जो 2025 के लिए प्रिपरेशन करवा रहे होंगे, मेंटोरशिप बैच है ना, तो वो कह देंगे ना ना कट ऑफ जाएगी 140 या 150। एक्चुअल में मतलब उनका कोई मतलब नहीं है, वो कह देंगे 140, 145, 50 वाले, और अब तुम जो भी नीचे वाले हैं 130 वाले हैं, 120 वाले, वो 2025 वाले को ज्वाइन कर लो बैच को, हमारे मेंटरशिप बैच को। मतलब वीडियो बनाएंगे 2 मिनट की, कट ऑफ डेटा वेटा से कोई मतलब नहीं उन्हें, बाकी के 10 मिनट में वो अपना 2025 का वो प्रमोशन कर देंगे, और एक या फिर स्किल टेस्ट वाला। तो अभी फिलहाल इस पे छोड़ दो, वो आपको एक कल रफ आइडिया दे देंगे। ठीक है, किसी के कोई रॉन्ग क्वेश्चन हो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, स्टेनोवीर करके है चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर